हेलो दोस्तों, खेमको रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरे पास में डीटीएच रिपेयर के लिए आया है और इसको मैंने पहले ही ओपन करके देख लिया है। इसके स्क्रू जो हैं वो यहाँ पर इस साइड में मैंने रख दिए हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें पावर नहीं आ रही है। तो जब मैंने इसको ओपन कराया तो देखा कि इसकी वायर यहाँ पर छुटी हुई है। तो ये मैं वीडियो आज इसीलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आपके पास भी इस टाइप का डीटीएच आता है और उसकी अगर सप्लाई नहीं आती है, नंबरों में लाइट नहीं आती है, तो आप कैसे देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो इसलिए वीडियो पर बने रहें क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले मैं इसकी जो ये वायर है इसको फटाफट से यहाँ पर सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इसकी वायर जो है मैंने यहाँ मेन लीड के साथ कनेक्ट करी है। और क्योंकि इसमें कोई टू पिन टॉप नहीं था तो ये मेन लीड में अलग से मैंने कनेक्ट कर ली है और यहाँ पर जो है कनेक्शन भी इसके अच्छे तरीके से कर दिए हैं, ठीक है। सारे कनेक्शन अच्छे तरीके से हैं, आप देख सकते हैं। अब इस वायर को जो है हमें लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं लगाता हूँ मेन लीड में इस जगह। और ये जो हमारा सॉकेट है ये सीरीज वाला है, ठीक है। तो एक तरीके से कह लीजिए कि मैंने इसको सीरीज पर लगाया, डायरेक्ट नहीं लगाया, इसलिए कि अगर कोई शॉर्टेज हो तो हमारी जो सप्लाई है वो ख़राब ना हो। अब यहाँ आप देख लीजिए कि इसका स्विच ऑन था, देखिए ऑन है स्विच, लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी यहाँ ये सॉकेट भी निकला हुआ है, ये भी लगता है उन्होंने खुद ही उस्तादी करी होगी। सॉकेट को भी मैं आपको एक बार लगाकर दिखा देता हूँ। देखिए सॉकेट लगा दिया है, लाइन चालू है और उसके बाद भी डिस्प्ले में कोई पावर नहीं आ रही। तो जब भी कभी ऐसा हो तो सबसे पहले हमें इसकी सप्लाई को चेक करना होगा। चलिए इसको फटाफट से हम छुटा लेते हैं। इसको निकालना इजी है। यहाँ पर जो ये इसके पिने लगी हुई है इनको चिमटी की मदद से आपको दबाना है। जब आप इसको दबाएंगे तो एसएमपीएस बाहर की तरफ को निकल जाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इसको दबाकर निकाल लेना है, इस तरीके से। तो फिलहाल मैंने इसको निकाल लिया है और इसको रिसीवर से अलग कर लिया है। अब हमें इसको चेक करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो लीड लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और आप जब भी इसको हाथ लगाएं इस तरीके से निकालें तो इसकी लाइन को पहले ही बंद कर दें, ठीक है। मेरी तरह आप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको शॉक वगैरह लग सकता है। तो सबसे पहला हमारा काम है, जो इसका ये जैक वाला पिन है, यहाँ पर जो दो पिने हैं पावर की, इस पर हमें सबसे पहले इसके वोल्टेज को चेक करना है कि मेन लीड हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो मेन लीड में आप देख सकते हैं 175 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये तो हमारी काम कर रही है। अब इसके आगे यहाँ पर क्या है देखिए, इसके आगे यहाँ फ्यूज़ है, फ्यूज़ के आगे यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि एसी को डीसी करता है। फिर हमारा ये एनटीसी है। फिर इस तरीके से हमारी सप्लाई यहाँ पर होते हुए कैपेसिटर पर आएगी, कैपेसिटर से आईसी पर आएगी। इस तरीके से सप्लाई काम करती है। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि सेम इस तरीके से इसमें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहली पिन हम यहाँ रखेंगे और दूसरी पिन हम यहाँ रखेंगे, तो वोल्टेज हमारे आ रहे हैं 175-76, ठीक है। अब हम ये जो आउटपुट में यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है इस पर रखेंगे। तो फ्यूज़ पर हमें यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा फ्यूज़ काम नहीं कर रहा है। सप्लाई को हम फटाफट से निकाल देंगे और अब इसके फ्यूज़ को ओपन करके देखना है क्या फ्यूज़ ख़राब है। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं फ्यूज़ ख़राब है, शॉर्ट हुआ हुआ है, आप पास से देख सकते हैं। देखिए फ्यूज़ ख़राब है। तो अब हम इस पर, वैसे तो मैं नया फ्यूज़ भी इसमें लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन पहले मुझे टेस्ट करना है, इसलिए मैं एक छोटी सी वायर इस पर लगाकर इसको फिर से चालू कर लेता हूँ। इस तरीके से फ्यूज़ को आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट करके फ्यूज़ सही कर लिया, ठीक है। इसको हम लगाते हैं क्योंकि ये मुझे टेस्ट करना है, बाद में आप नया भी लगा सकते हैं। तो फ्यूज़ हमने लगा दिया है। पावर प्लग को एक बार फिर से सीरीज़ पर लगाते हैं। सीरीज़ पर जैसे ही लगाया तो हमारा सीरीज़ का बल्ब ग्लो हो गया है। मतलब ये इसमें जो है वो, देखिए मैं इसको निकालता हूँ, बल्ब बंद हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा यहाँ बल्ब ग्लो हो गया। आप थोड़ा पास से भी देख सकते हैं, जल रहा बल्ब। और इधर आप डीटीएच को देखिए, सप्लाई लगी हुई है। तो यही गलत है, मतलब इसको लगाने के बाद हमारा बल्ब जो था वो ग्लो नहीं होना चाहिए था। अब बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब सप्लाई में 100% प्रॉब्लम है, इसीलिए फ्यूज़ उड़ा है। तो हम इसको निकाल देंगे और अब आपको मीटर को कंटिन्यूटी पर करना होगा, ठीक है। क्योंकि अब आपको ये चेक करना होगा कि इसमें क्या चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से फ्यूज़ उड़ा, सप्लाई ख़राब हुई है। तो मैं फटाफट से मीटर को कंटिन्यूटी पर करूँगा। और यहाँ पर जो ये मेन कैपेसिटर है 450 वोल्ट का, आपको ध्यान रखना है कि एक बार इस कैपेसिटर को आपको शॉर्ट करना है किसी वायर से, चिमटी से नहीं करना है। चिमटी से करोगे आपको शॉक लग जाएगा।
इस तरीके से वायर से शॉर्ट करें ताकि इसमें कोई वोल्टेज सप्लाई में ना रहे। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो मैंने इसको शॉर्ट कर लिया है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें सप्लाई किस तरीके से आती है। तो मेन सप्लाई आती है फ्यूज़ पर, फ्यूज़ से आती है ब्रिज पर। ये जो ब्रिज बना है डायोड का, और इसमें पहली जो वायर है वो आती है फ्यूज़ से, और दूसरी वायर जो है वो आती है एनटीसी से। तो जो ये वाली वायर है, ये यहाँ पर ब्लैक कलर की जो छोटी सी एनटीसी लगी होती है, इससे आती है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये ब्रिज होता है तो ब्रिज में अगर कोई एक भी डायोड ख़राब हो जाएगा तो ये पूरा ख़राब हो जाता है। और अगर इसमें 4 डायोड का ब्रिज बना के लगाते तो उसमें अगर कोई एक डायोड ख़राब हो जाता तो आप उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन इसको चेंज करना मुश्किल होता है। इसमें अगर एक भी ख़राब होगा तो आपको पूरा ब्रिज चेंज करना होगा। बहुत सी सप्लाई में क्या होता है, 4 डायोड लगे होते हैं, तो इसको आपको सबसे पहले डायोड के ब्रिज को चेक करना होता है। और अगर ये ख़राब हो तो आप इसकी जगह पर कोई दूसरा ब्रिज लगा सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर का होता है ये एसएमडी ब्रिज होता है, एसएमडी डायोड का ब्रिज। ठीक है दोस्तों, तो इसको कंटिन्यूटी पर चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी पर मैं चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कितनी रीडिंग आ रही है। यहाँ पर आ रही है 533, और इसको पलट के हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई कंटिन्यूटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, मतलब इस साइड से ये सही है। अब हम इधर से चेक करते हैं तो यहाँ पर बीप की साउंड आ रही है और कंटिन्यूटी 0 आ रही है। इस साइड से चेक करते हैं तब भी ये बीप की साउंड आ रही है और कंटिन्यूटी आप सुन सकते हैं 0 आ रही है। इसका मतलब ये डायोड जो है वो ख़राब है, ये सही नहीं है। मैं एक बार आपको इस तरफ से दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ ये सही दिखाएगा, और इस तरफ से दिखाते हैं तो ये यहाँ पर बीप के साउंड दिखाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये खराब हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको निकाल लेना है। और यहाँ पर एसी डीसी का होता है, देखिए ये प्लस ये माइनस है। ठीक है, आउटपुट के लिए प्लस माइनस। मेरे पास एक और सप्लाई है, इसमें भी इसी टाइप का आप देख सकते हैं डायोड लगा हुआ है। तो देखिए इस टाइप का डायोड लगा है। तो हमें क्या करना है, इस डायोड, ये डायोड सही है, ये ख़राब नहीं है, तो हमें इस डायोड को इसमें लगाकर चेक करना है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फटाफट से पहले मैं इस डायोड को निकालूंगा। निकालना बिल्कुल ईजी है। और जब भी आप डायोड को निकालें, निकालने से पहले ध्यान रखें कि आपको कौन सी पिन किधर लगाना है, ये याद रखें। अगर आप ऐसा ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा कि ये लगाते ही ख़राब हो जाएगा। एसी का डीसी, डीसी का एसी हो गया तो। ठीक है, अब ये डायोड का डीसी पिन है जो इस साइड में, एसी पिन है उस साइड में, तो हमें ऐसे ही इसको लगाना है। इसकी डीसी इस तरफ है, ठीक है। अब आपको ध्यान करना है, देखिए आपको थोड़ा गौर से देखना है डायोड को, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए डायोड आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसमें
प्लस इस साइड में है, माइनस इस साइड में, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लगाना है इसमें, जैसे यहाँ पर है माइनस ये है, प्लस ये है, ठीक है। इसी साइड से लगाना है आपको। देखिए अच्छे तरीके से लगा दिया है। और अब हमें इसकी सोल्डिंग करना है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट लगा लेता हूँ और फटाफट से इसकी सोल्डिंग जो है वो कर लेता हूँ। सारी पिनों की सोल्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डायोड को लगा दिया है, सोल्डिंग अच्छे तरीके से कर दी है। अब इसको एक बार हम और सप्लाई में लगाकर देखेंगे। पावर में लगाया, बल्ब हमारा ग्लो नहीं हुआ। देखिए मैं फिर से एक बार आपको लगाकर दिखाता हूँ। पावर में लगाया, बल्ब हमारा ग्लो नहीं हुआ। इस साइड में देख सकते हैं आप, सप्लाई की वायर लगी हुई है, स्विच भी ऑन है। तो अब हमें इसकी सप्लाई को चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ तक तो वोल्टेज एसी थे, लेकिन इसके आगे जो आउटपुट में वोल्टेज आएंगे वो आएंगे डीसी। तो डीसी वोल्ट हम यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ डीसी वोल्ट आ रहे हैं। मैं अभी आपको पास से दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आउटपुट में डायोड की डीसी वोल्ट 251 आ गए हैं। इस साइड की बात करें, यहाँ भी आ गए हैं। तो अब हमारी सप्लाई 100% वर्क करेगी। मैं इस साइड में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ 3 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा कम करते हैं। डीसी कम वोल्ट करे हैं हमने, तो देखिए 3.4 वोल्ट आ गए हैं। यहाँ ग्राउंड है, यहाँ हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं जो कि हैं 14 वोल्ट। यहाँ हमारे 21 वोल्ट आ गए हैं, यहाँ ग्राउंड है, और यहाँ हमारे वही 3.4 वोल्ट है। मतलब सप्लाई ओके हो गई है। चलिए अब हम इसको फटाफट से एक बार और छुटाते हैं, और अब इसको मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कार्ड के साथ कनेक्ट करके, ठीक है। कुछ इस तरीके से सप्लाई को हम इस तरीके से रख लेंगे जिससे कि कोई शॉर्टेज वगैरह ना हो। और जब इसको ऑन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें करंट आता है कि नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले में यहाँ पर अभी करंट आ जाएगा, क्योंकि ये ऑन होने के बाद में ऑन होती है, ठीक है, सप्लाई देने के थोड़ी देर बाद। तो रिसीवर जो है वो हमारा ओके चल रहा है, इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और सप्लाई एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से आप अपने डीटीएच की सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।